ओकबारस या बचबारस की पहली कहानी। दो सास बहू थी। सास को जंगल में गाय चराने जाना था। उस दिन भाद्रपद मास की बचबारस थी। बहू से बोली, मैं गाय चराने जंगल जा रही हूँ, तुम गेहूले जौले गेहूं जौ को उबाल लेना। गेहूले जौले बछड़े के नाम थे। बहू चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोचा, अभी सासू जी आ जाएगी तो गेहूले जौले बछड़ों को काट कर उबालने रख दिया। गाय चराकर सासूजी घर आई। बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़, आज बचबारस है, पहले गाय बछड़े की पूजा करेंगे। बहू डर के मारे कांपने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना, बचबारस माता मेरी लाज रखना, विनती करने लगी। विनती सुन बचबारस माता की कृपा हुई और हांडी तोड़कर गाय के बछड़े आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया। सास बोली, बहू ये क्या है? तब बहू ने सासूजी को सारी बात बता दी और कहा, सासूजी, बचबारस माता ने मेरी लाज रख ली। भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़ों को जीवन दान दिया, इसलिए बचबारस के दिन कुछ भी काटा हुआ गेहूं जो नहीं खाना चाहिए। दूध देने वाली गाय बछड़ा एक ही रंग का हो तो अधिक शुभ होता है। हे बचबारस माता, जैसे सास बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। ओकबारस की दूसरी कहानी। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया। वहां एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा, तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है? कृपया कोई उपाय बतलाएं। तब पंडितों ने कहा, इसमें एक बालक की बलि देने से पानी आ जाएगा। साहूकार चिंता में पड़ गया कि अपना बालक कौन देगा, तो साहूकार के दो पोते थे। उसने सोचा, एक पोते की बलि दे देंगे, गांव में पानी आ जाएगा। परंतु बहू से कैसे बात करे? साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया और छोटे पोते को अपने पास रख लिया। बहू पीहर चली गई और पीछे से छोटे पोते बछराज की बलि दे दी। तालाब लबालब भर गया। साहूकार ने बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलवाया, परंतु बहू को नहीं बुलवाया। बहू को सूचना मिलते ही वह अपने भाई के साथ आई। बहू ने अपने भाई से कहा, इतने काम में भूल गए होंगे, अपने ही घर जाने में कैसी शर्म। बहू के आते ही सास के साथ बचबारस की पूजा करने तालाब पर चली गई। साहूकार साहूकरनी मन ही मन बचबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे? तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर बोली, आओ मेरे बेटो, लड्डू उठाओ। सासूजी मन ही मन विनती करती रही। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज आया। हंसराज को भी बुलाया। पूजा संपन्न कर बहू बोली, सासूजी ये सब क्या है? सासू जी ने बहू को सारी बात बताई और कहा, बचबारस माता ने हम सब की लाज रख ली, इसलिए बचबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रख कर अपने बेटे से उठवाती है। हे बचबारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।